जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम अब आगे का अध्ययन करते हैं। मंगल शगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधी चिऊरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावनी मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवाना जब दिखी बराता, उर आनंदू पुलक भर गाता। देखी बनाओ सहित अगवाना, मुदित बराती हने निशाना। अगवानी करने वाले को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सद्धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसी परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुही, मिलत बिहाई सुबेल। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसी सुमन सुर सुंदरी गाविही, मुदित देव दुदुम्बी बजाविही। वस्तु सकल राखी नृप आगे, बिनय किनी तिने अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। आगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत विनती से प्रेम से विनती की। प्रेम समित राय सबुलीना, भय बकसीस जाच कन्ही दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े पर ही, देखी धंधु धन मृदु मधु परिहर ही। अति सुंदर दीनेऊ जनवासा, अति सुंदर दीनेऊ जनवासा। जह सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, सबको सब प्रकार का सुभिता था। जानी सी है बरातपुर आई, कछु निज मही माँ प्रगटी जनाई। हृदय सुमेरी सब रिद्धि बोलाई, सिद्धि बोलाई भूप पनु नई करण पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अब अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सिए आयशु अकणी, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुन सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था, सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कर ही बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान को देखे तो वहाँ देवताओं ने सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। सब ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई न जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिए महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी।
पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंदु अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में आनंद समाता न था। संकुच है कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोषु विशेषी। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र के से कह नहीं सकते, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र ने उनकी बड़ी नम्रता देखी और उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरसी बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहाँ दशरथु जनवासे, मनहु सरोवर तके पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाशोक का जल भर गया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य की ओर चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुत है समेत। उठे हरसी शुक सिंधु महू, चले तहासी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित हो उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत किन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि शीसा। को सुख राहु लिए उरलाई, कही असीस पूछे कशुलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। धन्यवाद। अब हम अपना अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। आगे का अध्याय फिर पढ़ेंगे।